सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? तो आज मैं वो वीडियो लेके आई। मैं 2 वीडियो से बोल रही थी कि मैं तुम लोग को बता दूंगी तुम लोग कौन कौन से टीचर से ट्राई कर सकते हो। मैंने लिखा है बेस्ट टीचर्स, बिकॉज मैंने काइंडली मोस्टली इन्हीं टीचर से किया था, इसलिए मैं तुम लोग को ये एडवाइस करूँगी। अगर तुम लोग चाहते हो तुम लोग इन टीचर्स आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 या 2 टीचर का नाम लाया है। है 3 या 4 टीचर मैक्सिमम मैं पर सब्जेक्ट लाई हूँ। सो अगर तुम लोग कोई भी दिक्कत हो तुम लोग उन सभी टीचर्स में ऐसे आगे पीछे कर सकते हो। मैंने भी उस टाइम वैसे ही किया था जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था। अभी भी टाइम है, तुम लोग अगर करोगे अभी से आराम से तुम्हारा बोर्ड्स बहुत अच्छा जाएगा। तुम लोग चाहो तो तुम 90% एबव ला सकते हो। ठीक है। तो ये कोई भी नीट के बच्चे हो या जे के बच्चे हो या 12th के बोर्ड जो सिंपल बोर्ड देना चाहते हो, कोई भी चलेगा इस पर, क्योंकि ये टीचर मुझे बहुत सही लगे। तो ओके, देन स्टार्ट। सो हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे कि तुम लोग मैथ्स कहाँ से करोगे। ठीक है। मैं प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, लेकिन तुम लोग कर सकते हो। 99% जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी 10-20 बच्चे, वो कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अगर तुम लोग को बिल्कुल टेंशन हो रहा है कैसे होगा क्या होगा बोर्ड्स में, आराम से इन लोग का वीडियो करो, पढ़ो इनके वीडियो से। तो फर्स्टली मैं रिकमेंड करूँगी भाई एनसीईआरटी वाला। तो वो बहुत सही है। उस पर मैंने उन्हीं से किया था। दीक्षा मैम यार मस्त। मीन्स मैंने ये हल्का सा मैम ने हल्का जे लेवल का भी पढ़ाया था और एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ाया था। तो फिर मैंने इन्हीं का किया, मेरा बहुत सही जा रहा था। मैम कोई भी छोटा मोटा वीडियो बनाती थी वन शॉट एंडिंग वाला, मैं उसी से करती थी, तो मुझे बहुत सही लगता था। और ये साइंस एंड फन वाले सर, आसू सर नहीं, उनके भाई। ठीक है। कुछ नाम उनका यूसे मैं भूल रही हूँ। ठीक है। तो यूसे, हाँ ठीक है। ये आसू सर के भाई बहुत ये इनका भी, जैसे कि जब मुझे ऐसे कि मैं जेई का से प्रेप कर रही थी, प्रेप नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ मैं जेई कर रही थी, बस वीडियोस देख रही थी। तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को फिर से फुल्ली इनमें देखना ही पड़ा था। तो फिर मैं आसू सर के भाई का वीडियो देखती थी। तो फिर उनका बहुत सही लगता था मुझे, क्योंकि अच्छे से लेंथ में रहता था और फिर अच्छे से एनसीईआरटी का हल्का वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते थे। इसीलिए मैं तुम लोग को इनका एडवाइस दे रही हूँ। और अगर जैसे कि तुम लोग को चैप्टर इनसे पढ़ रहे हो ना, तो हल्का क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको अगर करना है तो तुम फिर दीक्षा मैम से कर सकते हो। बहुत सही है, बहुत सही है। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। वो लोग का तुम वीडियो देख सकते हो, अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन तुम लोग को और एकदम मस्त, तुम लोग कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है चैप्टर में, तुम लोग को और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो फिर एक है सीबीएसई क्लासेस। ठीक है ना। तो इस पर एक टीचर है। मुझे बहुत एंड में जैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ उसी में जो ब्रेक हुआ ना, मुझे तब ये टीचर मिले। तब मैंने इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे वीडियो से ही पढ़ना पसंद है। 11th-12th में, क्योंकि मैंने डमी से किया हुआ है। तो तुम लोग का भी हैबिट, अगर तुम लोग डमी हो गए तो तुम लोग को भी लग जाता है कि नहीं वीडियो से ही सब कुछ करना है। तो इसीलिए मैं सब कुछ वीडियो से ही करती थी। तो ये सीबीएसई क्लास का बहुत मुझे इनने बहुत सही लगा, क्योंकि मैं वेक्टर समझो 3D मैंने इन्हीं से प्रैक्टिस किया था। सर ने लगभग 3 या 4 घंटे की एक चैप्टर की वीडियो रहती है और बहुत सही लेंथ में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हुआ है। तो मुझे बहुत सही लगा था। तुम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो इनसे। फिर नाउ इट्स टाइम फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए मैं अच्छा खासा टीचर्स लाई हूँ जिससे तुम लोग अच्छे से क्लासेस कर सकते हो। तो फर्स्टली मैं जिनसे, क्योंकि मैंने बताया मैं अच्छे से जेई नहीं कर रही थी, तो फिर मुझे ऐसे नॉर्मल बोर्ड्स के लिए क्लासेस करना ही पड़ा था। तो फर्स्टली जो टीचर थे वो थे अभिषेक साहू सर, तुम लोग जानते होंगे, है ना, साहू सर। और फिर दूसरे थे सेकंड मुनील सर। इनसे मैं लेक्चर्स करती थी। ठीक है। और अभी मुनील सर का मैं कंफर्म नहीं हूँ कि सर फिजिक्स पे उतना पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही हैं, लेकिन केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मुनील सर में। ठीक है। तुम लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना। और फिर एक और सर, शैलेंद्र सर, तुम लोग जानते होंगे। शैलेंद्र सर ये हैं एनसीईआरटी वाला, समझो फिजिक्स वाला के ही हैं, जो इनमें लेक्चर सर ने कराया था, मैंने किया था, मुझे बहुत सही लगा था। जब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं, जब जैसे कि कल एग्ज़ाम था मेरा, तो इसके एक दिन पहले मुझे वन शॉट एकदम फुल रिवाइज़ करना था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सर का वीडियो किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन कुछ ऐसा था कि हम लोग का जब फिजिक्स का पेपर आया था, ठीक है, तो 25 का तुम लोग का पीवाईक्यू होगा ना फिजिक्स का, वो जरूर करके जाना यार। बहुत लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है ना, थोड़ा सा एकदम फकड अप हुआ था मेरा, थोड़ा सा गंदा गया था फिजिक्स, इसीलिए। तो फिर इसीलिए तुम लोग इसका ट्राई कर लेना ऐसे पीवाईक्यू। और शैलेंद्र सर का जो क्लासेस था, मीन्स जो वन शॉट था उस टाइम का, मैंने वो किया था, मुझे सही लगा था, क्योंकि सर ने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, मुझे बहुत सही लगा था। और फिर हाँ, अगर तुम लोग को इन सभी से भी समझ नहीं आ रहा, तुम लोग अरविंद अकेडमी से भी कर सकते हो। मैंने 1 या 2 ऐसे थोड़ा मोड़ा किया था अरविंद अकेडमी से। शायद कुछ हल्का फुल्का जब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में होता है ना कि इन सभी से हो गया, हो सकता है कहीं और से आ जाए, ऐसा तुम लोग के माइंड में चल रहा होगा, तब तुम लोग अरविंद अकेडमी से भी कर सकते हो। वो भी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाते हैं, तो मुझे इनका भी सही लगता था।
क्योंकि देखो मैं इतने सारे टीचर को इतना इसलिए बता पा रही, लाइक मैंने किया है, मतलब मुझे पता है कि कैसा पढ़ाते हैं तभी मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इनसे कोई भी टीचर मैं ऐसे ही बेफालतू का बता रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ मैं जिनसे बोल रही हूँ तुम लोग उन्हीं से करो। अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं तुम्हें इनसे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग को कोई और ऐसे कोई रिकमेंड कर रहा है, तुम लोग वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे इनका समझ में आया, लाइक मैं जैसे एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे इनका समझ में आया तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि तुम लोग को भी इनका ईजिली समझ में आ जाएगा। आई थिंक सो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फॉर केमिस्ट्री, तुम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। लाइक तुम लोग को बोर्ड में केमिस्ट्री से तो सही लगा कि चलो केमिस्ट्री इसमें तुम ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मुझे भी यही लगा था और मैंने केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर किया था। मैंने अभी तक अपना रिजल्ट रिवील नहीं किया है। मे भी जब लगेगा कि हाँ चलो रिवील किया जाए तब मैं कर दूँगी। ओके, तुम लोग ये मत सोचना कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे परसेंटाइल, वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि मैंने 75% क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। लेकिन हाँ, अगर मैंने अपना परसेंटेज नहीं बताया, मुझे याद भी नहीं मैंने बताया है या नहीं बताया, सो क्या फालतू, छोड़ो छोड़ो। हाँ, लाइक अब मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। केमिस्ट्री में लाइक मैंने मोस्टली जब मुझे चैप्टर वाइज ऐसे करना था तो फिर मैंने किनका किया, मैंने किया है मुनील सर, ऑर्गेनिक मोस्टली। लाइक सर है ना बहुत मस्त ट्रिक बताएंगे तुम लोगों को याद करने का। लाइक मुझे भी याद है जो रोजन मुंड का था कुछ समथिंग, उनका बहुत मस्त ट्रिक था, कुछ ऐसा कि कोई ऐसे गार्डनर है वो पात मार देगा समथिंग, ठीक है ऐसा कुछ था। लेकिन मुझे सही लगा, मुझे ये रिएक्शन अभी भी याद रहता है। लाइक ये ROCL समथिंग से ऐसे रहता है, तो मतलब मुझे सही लगा था इसलिए मुझे मुझे याद रहता है। लाइक नेमिंग रिएक्शन तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग को नेमिंग रिएक्शन तो याद रहेगा, नेमिंग रिएक्शन थोड़ा ईजी रहता है। और लाइक तुम यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक एक और ट्रिक चैनल है, मैं भूल गई, ठीक है ना, अगर मुझे याद आएगा तो मैं, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है, मुझे फिर से यूट्यूब खोल के देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने कौन सी टीचर से किया था, तो मैं भी मैं बाद में बता दूँगी, ठीक है। लाइक वो बहुत अच्छे से एकदम ट्रिक, मतलब हम 10 मिनट या 15 मिनट का रहेगा, फिर उस पर एकदम ट्रिक वाइज बता दिया जाएगा। तुम लोग सर्च भी करोगे तो आ जाएगा कि ट्रिक फॉर केमिस्ट्री ऐसे नेमिंग रिएक्शन, तो उनका वीडियो आ जाएगा, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। और फिर अगर मैं बोलूँ इनके अलावा, और हाँ सॉरी मैम फिज़िक्स वाले की, ठीक है, तो तुम इनका भी कर सकते हो। लाइक मैम का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो होगा, लाइक नेमिंग रिएक्शन का हो गया, या कोई भी जैसे कि अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो फिर क्या बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो मैम का ज़रूर करके जाना, वन शॉट भी सही है। और लाइक इस टाइप का तुम जो भी ऑर्गेनिक का रहेगा पार्ट, ये सब करके जाना, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का बोर्ड में रहने वाला है। लाइक हमारे मेले में भी था, लाइक 2 सेट था जिसमें ऑप्शंस भी था, और वो एकदम ईजी क्वेश्चन था। नेमिंग रिएक्शन तो बस बेस था, तो तुम लोग नेमिंग रिएक्शन तो कुछ भी हो लेकिन नेमिंग रिएक्शन करके जाना, ठीक है। और फिर लाइक तुम लोग को इनऑर्गेनिक का बात बता दिया जाए। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने शायद, अब मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है, लेकिन विजेंद्र सर, लाइक ये बिहार से हैं, ठीक है। और ये तो ये फिज़िक्स वाले के ही हैं, ठीक है। तो मैंने एंडिंग में भी, लाइक एंडिंग में एक वन शॉट चला था जिसमें सौर्य मैम, मतलब यही विजेंद्र सर और एक और कोई सर थे जो उनका नाम याद नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने इन्हीं का किया था, तो सर ने बहुत अच्छे से, मतलब वन शॉट में भी उसे बहुत अच्छे से कराया, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया, बहुत अच्छे से कराया था। लाइक DNF ब्लॉक वाले में जो रहता है ना क्रोमियम और मैग्नीज का, वो बहुत क्लियरली कराया था, और उसमें से क्वेश्चन भी आया था, वो भी जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, फिर गेस करना रहता है कि ये क्या है ये क्या है, वो वाला क्वेश्चन आया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग ज़रूर करके जाना। लाइक CR2O7 समथिंग वाला जो होता है ना, मैग्नेट पर मैग्नेट वाला, एक क्वेश्चन पक्का करके जाना, ये पक्का आएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं कि टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है किस टाइप क्वेश्चन आएगा, इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है मुझे। और फिर लाइक अगर तुम लोग को फिज़िकल केमिस्ट्री करना है, तुम लोग को ना भारती मैम से भी कर सकते हो, है ना। फिर भारती मैम ने तो एक और टीचर है, लाइक वो पहले फिज़िक्स वाले ही पढ़ाती थी, लेकिन बाद में अभी शायद अनअकैडमी पे या किसी और चैनल पे है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका फिर से, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, तुम लोग कर सकते हो। लाइक भारती मैम का ही मैंने एंडिंग में किया था, क्योंकि फिज़िकल मुझे बहुत लेंदी टाइप्स, पता नहीं मुझे जल्दी क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं होते थे, तो फिर मैंने इसीलिए भारती मैम से किया था एंडिंग में। लाइक मैंने, हाँ और एक और, लाइक तुम लोग को अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ऑर्गेनिक में, तो एक सर हैं सौरभ रैना सर, ठीक है ना। लाइक वो वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं अभी भी, लेकिन उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइक टेस्ट का क्या मीन्स ऑर्गेनिक का कोई भी टेस्ट होता है ना, वो सब अपने सर ने बहुत छोटे छोटे मिनट्स में कराया हुआ, तुम लोग वहाँ से भी कर सकते हो। अगर तुम लोग को बहुत सारे टीचर उन्हें समझ नहीं आ रहा, चाहे तुम इनसे भी कर सकते हो। लाइक एंडिंग में जब ये सब रिएक्शन था मैंने इनसे किया था, ठीक है। और तुम लोगों को अगर तुम लोगों को जानना है कि अगर तुम लोग को नोट्स चाहिए, लाइक सच्ची में, लाइक मुझे ऑर्गेनिक रट्टा मारना ही पड़ता है, ठीक है, कुछ भी करो उसमें रट्टा बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है। बेस्टेस्ट टीचर है, बेस्टेस्ट, जिसको नहीं पता वो अभी देख लो, ये है भारत पांचाल सर। तुम इनका वीडियो भी देख सकते हो, सर वीडियो पर भी पढ़ाते हैं, बहुत मस्त टीचर हैं। लाइक तुम लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइक सच्ची में इनका जो नोट्स है, मैं बस यही पढ़ी थी और जितना वीडियोस देखी थी वो तो भूल जा रही थी, लेकिन यही नोट्स को तुम एंडिंग मोमेंट पे रट्टा मारते हो, तो मैं रट्टा मारती गई, है ना। तो
तुम बस इनके नोट्स, अगर तुम लोग को इनका नोट्स चाहिए तो लाइक मैंने टेलीग्राम पे इन्हें फॉलो किया था, तो कोई एक चैनल था जिन पर इनके सारे नोट्स मुझे मिल गए थे। लाइक बहुत मस्त नोट्स थे, पहले तो इतने अच्छे से लिखे हुए। और हाँ, लाइक अगर तुम लोग को नोट्स नहीं मिल रहा है तो तुम लोग अगर आशु सर का वीडियो देखोगे ना, तो आशु सर ने भी भारत पंचाल सर के नोट से पढ़ाया है। लाइक सर ने बोला था अपने, मतलब जब मैं उनका लेक्चर करी थी आशु सर का, मुझे एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब थोड़ा सा एक वन शॉट रिवाइज मारना था, तो फिर मैंने आशु सर का वीडियो देखा था, तो फिर आशु सर ने ना भारत पंचाल सर के वीडियो मतलब नोट से पढ़ाया, तो मुझे लगा सर क्यों भारत पंचाल के नोट से पढ़ा रहे हैं। तो फिर सर ने बताया कि सर ने मांगा है उनके नोट्स क्योंकि एकदम ईजी, सर के बहुत सही नोट्स हैं, एकदम छोटे कंसाइज में इतने मस्त नोट्स हैं ना, मुझे बहुत सही लगते थे। मैं तो हमेशा उसे डिलीट कर देती थी, फिर मुझे ना इतना अच्छा नोट्स था, हमेशा डाउनलोड करके देखती थी। अरे ओ माय गॉड, ठीक है। लाइक मुझे जेई का ही प्रेप करना था ना उस टाइम एंडिंग में, तो मैंने इनके नोट्स देखे थे। लाइक काइंड ऑफ तुम लोग जेई का भी कर सकते हो, लाइक उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ बोर्ड्स के लिए बहुत सही है, बहुत सही। और देखो मैं भी फिज़िकल के लिए मैंने ऐसे भारती मैम का बताया, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैंने और कौन से टीचर का किया था, लेकिन हाँ मैंने मैम का ही किया था। फिर एक और कोई मैम, शायद अनुष्का मैम, मुझे अभी क्लियरली याद नहीं, लेकिन हाँ शायद अनुष्का मैम थी, तो मैंने इनसे किया था, ठीक है शायद, हाँ। तो फिर मैंने इनका ही किया। मैं एक बार देख लूँगी चेक करके, अगर गलती बोलूँगी तो फिर मैं यहाँ पर टीचर का नाम डाल दूँगी एडिट से, ठीक है। और क्या, देखो फिजिक्स, तुम लोग को फिजिक्स का नोट्स, हाँ फिजिक्स का बता देती हूँ, फिजिक्स का नोट चाहिए तुम लोग अभिषेक साहू सर के वीडियो या विजेंद्र सर का जो चैनल है, मतलब इन लोगों का जो अपना अपना चैनल है, तुम वहाँ पर से इनके नोट्स ले सकते हो, दोनों के बहुत सही हैं। लाइक मैंने अभिषेक साहू सर के नोट्स से पढ़े थे, लेकिन इनमें मीन्स जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में एकदम पढ़ना स्टार्ट किया था कि अब बोर्ड्स का तैयारी करना है, चलो चलो कुछ पढ़ा जाए, तो पहले अभिषेक साहू सर के नोट्स से पहले मैंने पढ़ा था। उसके बाद लाइक मैंने विजेंद्र सर का हल्का हल्का नोट्स देख लिया था कि लाइक इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ होगा तो मैं इनसे कर लूँगी, क्योंकि समझो इन मूवमेंट जब आता है 12th का, तो लगभग तुम्हारा इन मूवमेंट पे दोबारा रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। लाइक मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ती थी मैं भूलती थी, मेरा अभी भी यही है, मैं पढ़ती हूँ मैं भूलती हूँ, इसलिए मुझे रिवीजन बहुत थोड़े टाइम पे चाहिए, जो अभी मैं नहीं कर पा रही। लेकिन हाँ तुम लोग करना, देखो रिवाइज से ही तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, सच्ची बताओ तो। लाइक ये वीडियो की लेंथ बहुत गंदी, इतनी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। और हाँ लाइक रुको एक मिनट, वैसे मैं बायो का नहीं बता सकती, मुझे वो अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा, अगर शायद MR सर ही पढ़ाते हैं तो वो बेस्ट टीचर है अगर तुम लोग बायो कर रहे हो। अब जूलॉजी के लिए कोई एक मैम है, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हाँ एक मैम से, हाँ मैम, अरे वो ठीक है मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन शायद MR सर है जो बायो पढ़ाते हैं, फिर एक और मैम है, मैं उनका नाम डाल दूँगी। सच्ची मैं उनका नाम भूल रही हूँ, मुझे याद है कि मीन्स उनको और राजवन सर को बहुत टैग किया जाता है, ठीक है सॉरी मैं नाम भूल रही, लेकिन मैं बायो नहीं पढ़ती, लेकिन हाँ मैम बहुत फेमस है, मैंने देखा मैम के पास BMW है। मैम क्या मस्त लग रही थी, नहीं BMW मर्सिडीज़ है, ठीक है मैं ये भी कंफ्यूज हो गई। मैम क्या अच्छी लग रही थी, जो वाइट ड्रेस पहनी हुई थी यार, ठीक है मैं नाम भूल रही हूँ मैम का, ठीक है सॉरी सॉरी। तो हाँ मैं कुछ और ही बता रही थी, तुम लोग कन्फ्यूज़ कर देते हो। तो लाइक मैंने फाइन आर्ट्स लिया था, मैंने बताया ही नहीं, हाँ तो लाइक फाइन आर्ट्स तो तुम लोग का चटकी का खेल है, ऐसे मार्क्स ले आओगे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ लाइक इन मूवमेंट पे अगर तुम लोगों को अगर वीडियो देखना है तो लाइक मैंने 2 मैम का ऐसे टीचर का देख लिया था। और देखो फाइन आर्ट्स लियो तो उसमें जो भी पिक्चर वाला होगा ना बस वही पढ़ के चलना, अगर तुम लोगों को कुछ पढ़ने का मन नहीं है तो पिक्चर वाला पढ़ लेना, ठीक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइक मैंने 2 टीचर का नाम लिखा है, एक है प्रियंका मैम, ठीक है इन कुछ स्टूडियो समथिंग नाम होगा, तो तुम इनका कर सकते हो। फिर एक और है हसन आर्ट स्टूडियो, ठीक है ना, तुम इनका भी कर सकते हो, दोनों ने मतलब ऐसे चैप्टर पढ़ाया हुआ भी है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया हुआ, तुम लोग कर सकते हो आराम से, अगर जैसे पढ़ने का मन है। नहीं पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है फाइन आर्ट से, लेकिन भाई अगर तुम लोग को मन नहीं है तो, लेकिन वो ड्राइंग वाला पार्ट जो भी रहेगा, राधा बनी ठनी समथिंग, उन सभी का वीडियो देख ले, मतलब वीडियो नहीं ऐसे बस पढ़ लेना कि उस पिक्चर में क्या क्या है, ठीक है उसी से हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है, और कुछ उतना भारी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास सबके में 2 ऑप्शन रहेगा सब में, तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। मैंने फिजिकल एजुकेशन नहीं लिया था तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तुम लोग की बुक पढ़ लेना और क्या। एंड अब इंग्लिश का तो तुम लोग जानते ही होंगे, एक तो सिमरन सैनी मैम है, मैम बहुत मस्त पढ़ाती है यार, सबके बारे में यही बोल रही है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो पढ़ाती है, मेरी क्या गलती, स्पेलिंग गलतियाँ नहीं दिखाऊंगी, हाँ ठीक है ठीक है। तो एक तुम इनसे कर सकते हो, एक एडुकेशनल भैया, ठीक है जो एनिमेशन में दिखाते हैं यार, इनका भी सही है। लाइक मैं कभी कभार इनका ऐसे बीच में कर लेती थी, लाइक जैसे मैं जेई की तैयारी कर रही थी, मैंने सोचा था कि अगर बीच में कर लूँगी तो एग्ज़ाम टाइम प्रेशर नहीं रहेगा कि क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत चैप्टर्स तुम भूलोगी ही, बहुत चैप्टर्स है। फिर एक ये नहीं तो शायद आरके की लाइन्स भी, शायद 10th तो मैंने आरके की लाइन से ही मैक्सिममली किया था, तो फिर मुझे भी कंफर्म नहीं है कि 12th में मैंने इनसे भी किया था या नहीं, लेकिन तुम लोग चेक कर लेना, अगर आरके की लाइन से एडुकेशनल वगैरह तुम दोनों में से किसी का भी कर सकते हो तो फिर दोनों सही है। फिर तुम लोग सिमरन सैनी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मैम ने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया, अगर तुम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में तो
नहीं तो चलेगा, बस चैप्टर बस ये तुम लोग बुक पढ़ लो और ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तो कुछ नहीं। इंग्लिश में मैं सच्ची बताऊँ, हाँ अगर ग्रामर देखना है तो लाइक मुझे नहीं पता, सिमरन सैनी मैम ने हाँ शायद कराया है थोड़ा मोड़ा, तो तुम सिमरन सैनी मैम का देख सकते हो, नहीं तो फिर विजेता सीरीज़ पे जिस सर मैम पता नहीं, हाँ मैंने उन्हीं से किया था एंड में, हाँ एक सर ने कराया था, मैंने नाम लिखा पता नहीं, शायद अनुराग सर, लाइक मैंने लिखा हुआ है फिजिक्स और इंग्लिश के बीच में, आप कंफ्यूज हो दोनों में से कौन सा टीचर, लाइक अनुराग सर ही समझो। ये मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ग्रामर ठीक है ना सब उनसे किया था, लेकिन ग्रामर पढ़ के जाना ठीक है ना, ग्रामर तो पूछता ही नहीं है, मैं ग्रामर क्यों बोल रही हूँ, सॉरी वो सब नहीं होता है, कुछ तो होता है मैं भूल गई, लेकिन हाँ सर अरे वो कुछ पोइट्रिक डिवाइसेस समथिंग, हाँ मैंने वो करके गई थी, ग्रामर बोल रही हूँ यार, समझ रही हो ना, मेरे दिमाग की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, आपको आज अपना भी अपडेट दे ही देती हूँ। लाइक दोज वर थिंकिंग कि मैंने बोला था कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी, पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से, ठीक है। तो फिर मैंने यही सोचा कि लाइक आज मैंने पीरियोडिक टेबल ऐसे ही बस थोड़ा सा नोट्स देखा, फिर एक छोटा सा ऐसे ही फ्री मॉक लगाया है, मेरा गलती भी हो गया इसमें, सोचो 26 था जो कुछ 20 मार्क्स, पता नहीं कैसे मार्क्स आया, हाँ पता नहीं, लेकिन हाँ 26 आउट ऑफ 20 लिख रहा था, ठीक है मुझे नहीं पता, शायद किसी का था, फ्री मॉक था, मैंने ऐसे ही भर दिया, क्या ही है, मुझे लगा कि पीरियोडिक टेबल तो मैं सही कर दूँगी, इसलिए कभी वो उसमें नहीं रहना चाहिए, घमंड नहीं, एटीट्यूड किसी भी चीज़ में नहीं रहना चाहिए, समझ गए ना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम तो इसमें महारत हासिल कर चुके हो, नहीं भाई तुम्हें और करना होता है, क्योंकि पता नहीं, ठीक है। तो फिर यही है, और लाइक हाँ अगर मैं किसी भी टीचर का नाम भूल रही हूँ जैसे मैं डाल दूँगी, अगर तुम लोगों को भारत पंचाल सर का जो मतलब PDF वाला जो भी है वो सब, अगर उसका नोट चाहिए तो तुम लोग मुझसे कमेंट्स में मांग सकते हो, लाइक ये मोस्टली 12th के बच्चों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। लाइक मैं 10th का वैसे ही भूल चुकी हूँ, 10th के लिए तुम लोग को पता है तुम लोग को कहाँ पे जाना है, लाइक SST के लिए तो पता ही है कहाँ पे जाना है, 10th के लिए, सो ये मोस्टली 12th के बच्चे ही देखें, अगर तुम लोग जाने या मेरा हाथ देखो, भविष्य गंदा दिख रहा है मेरा तो, ठीक है। तो फिर यही है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे से तुम लोग बोर्ड्स 4 के आना यार, गंदा मत देना हम लोग की तरह, एकदम ट्राई करना कि तुम लोग टाइम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना कि तुम्हारा टाइम से पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, और हाँ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी, चाहे तुम लोग को कुछ भी हो जाए, ऐसे की तैसे कुछ भी हो, एक भी क्वेश्चन तुम लोग नहीं छोड़ना, समझ लेना, देख लेना अगर तुम लोग रिग्रेट करोगे अगर तुम लोग ने एक भी क्वेश्चन छोड़ के आया। देखो जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तुम्हें ये आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं, तुम क्वेश्चन ही लिख लेना उस टाइम, लेकिन लिख लेना, दोनों में क्वेश्चन ही लिख लेना, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। मैंने सब मतलब लाइक मैंने ये गलती करी, लाइक फिजिक्स, बस फिजिक्स में और किसी में नहीं, तो फिर मुझे इसलिए रिग्रेट हो रहा है, इसलिए मैंने तुम लोगों को एकदम अच्छे से बोला है, मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आज तक। लाइक ये मेरा फिजिक्स का फर्स्ट एग्जाम था जिसमें टाइम के कारण मेरी लग गई थी, इसीलिए मुझे मेरा छूट गया, मैंने छोड़ा नहीं, मेरा छूट गया क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन मत छोड़ना। तो अभी तो ये एडवाइस दूँगी, सो वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, अगर और कुछ एडवाइस देना होगा मैं अगले वीडियो में दे दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। रुको, बताओ मैं क्या कर रही, बाय बाय बच्चों, चिल करो, चिल, बाय बाय।